साथियों, मैं आज वीर जवानों के बीच में खड़ा हूं। हम नौसेना के जवान हैं। मौत को मुट्ठी में लेकर के चलना, यह आपके लिए बाएं हाथ का खेल होता है। लेकिन पुलिस को जवान जो डंडा लेकर के इस तरफ चलते रहते हैं, हाथ में डंडे से ज्यादा कुछ होता नहीं है। उनके पास उतने साधन भी नहीं होते हैं और उनकी ट्रेनिंग भी नागरिकों के साथ मिलजुल करके काम करने की होती है। लेकिन मेरे इन पुलिस बेड़े के अलग अलग जवानों ने, चाहे बीएसएफ हो, सीआरपीएफ हो, सारे बेड़े के जवानों ने नक्सलों के साथ जो लोहा लिया है ना, जो लड़ाई लड़ी है, काबिले दाद है दोस्तों। मैं आज दिवाली के पावन पर्व पर मेरे पुलिस बेड़े के इन जवानों को लाख लाख बधाई देता हूं। मैं ऐसे जवानों को जानता हूं जिनके पास अब पैर नहीं है, लेकिन जज्बा वैसा ही है। किसी का हाथ कटा हुआ है, किसी के लिए व्हील चेयर से उतरना मुश्किल हो गया है। मैं ऐसे अनेक परिवारों को जानता हूं जिन्होंने माओवाद नक्सलियों ने उनको शिकार बनाया, हाथ काट दिए, पैर काट दिए, गांव में जीना मुश्किल कर दिया। ऐसे अनगिनत लोगों ने जो सहा है, जो बलिदान दिया है, शांति के लिए, नागरिकों की जिंदगी बेहतर बनाने के लिए, बच्चों का भविष्य उज्जवल हो, स्कूल चले, इसके लिए उन्होंने अपने आप को न्यौछावर कर दिया है। दोस्तों, शायद आजादी के बाद पहली बार पुलिस बेड़े के सामने इतनी बड़ी चुनौती आई और पिछले 10 साल में 50 साल की इस भयंकर बीमारी को वो खत्म करके रहेंगे, ये मेरा विश्वास है। और 90% केस में वो सफल हो चुके हैं। आप लोग युद्ध को अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन घर के भीतर जब युद्ध लड़ना पड़ा होगा, तब कितना धैर्य चाहिए, कितना संयम चाहिए, किसी भी निर्दोष की जान न चली जाए और निर्दोषों की उनके सपनों को सजाने के लिए जो करना पड़े करने। एक अद्भुत काम हुआ है। वो वक्त आएगा जब इसके ऊपर बड़े बड़े ग्रंथ लिखे जाएंगे और इस प्रकार के गुरिल्ला युद्ध करने वाले लोगों को दुनिया भर में शायद सीखने के लिए मिलेगा। ऐसा पराक्रम नक्सल को समाप्त करने के लिए, माओवादी आतंक को चूर चूर करने के लिए देश की शक्ति ने किया है। हम सभी देशवासियों को गर्व है दोस्तों, ये हमारी मिट्टी में हो रहा है, हमारे देश में हो रहा है। साथियों, जीएसटी बचत उत्सव में इन जिलों में रिकॉर्ड बिक्री हो रही है, रिकॉर्ड खरीदी हो रही है। जिन जिलों में कभी माओवादी आतंक ने संविधान का नाम नहीं लेने दिया, संविधान के दूर से भी दर्शन नहीं करने दिए, आज उन्हीं जिलों में स्वदेशी का मंत्र गूंज रहा है और गुमराह हुए नौजवान 303 छोड़ करके संविधान को माथे पर लगा रहे हैं। साथियों, आज भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है।
हम 140 करोड़ देशवासियों के सपनों को पूरा कर रहे हैं। जमीन से लेकर अंतरिक्ष तक पहले जो कल्पना से भी परे था, आज वो सफलताएं, वो उपलब्धियां हम अपने सामने देख रहे हैं। ये गति, ये प्रगति, ये परिवर्तन देश का विश्वास और विश्वास की कोख से पैदा हुआ विकास का मंत्र, राष्ट्र निर्माण के इस महान कार्य में हमारे सैन्य बलों की बहुत बड़ी भूमिका है। आप प्रवाह में बहने वालों में नहीं है। गंगा कहे गंगादास, जमुना कहे जमुनादास, ये सेना की रगों में नहीं होता है। प्रवाह में बह जाने वाले लोग आप नहीं है। आप में क्षमता है प्रवाह को दिशा देने की, प्रवाह को मोड़ने की। आप में साहस है समय को मार्ग दिखाने का। आप में पराक्रम है अपरिमित को पार कर जाने का। आप में हौसला है अनन्य को लांघ जाने का। हमारी सेना के जवान जिन पर्वत शिखरों पर डटे हैं, वो शिखर भारत के विजय स्तंभ बनकर के उभरे हैं। आप जिस सागर के सीने पर खड़े हैं, इस समंदर की महान लहरें भी भारत का जय घोष कर रही है। भारत माता की जय सिर्फ आप नहीं, एक एक लहर बोल रही है। आपसे सीखा है। आपने समंदर की लहरों को भी मां भारती का जय जयकार करने का जज्बा पैदा कर दिया है। इस कोलाहल से भी एक ही स्वर निकलेगा। समंदर की हर लहर से, पहाड़ों से चलती हुई हवा से, रेगिस्तान से उड़ती हुई मिट्टी से अगर कान खोल करके सुनेंगे, दिल दिमाग को जोड़ करके देखेंगे, तो मिट्टी के कण कण से, जल के बूंद बूंद से एक ही आवाज निकलेगी, भारत माता की जय, भारत माता की जय। इसी उत्साह और विश्वास के साथ मैं आप सभी को एक बार फिर, आपको, आपके परिवारजनों को, 140 करोड़ देशवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं।